रो इस लिविंग कि ऐसे लोग होते हैं, अपने ही धोखेबाजी करते हैं। किस पे भरोसा करें मैम? मेरा सगा भाई था, सगा भाई है। किसी से चुप के ऐसी सब बातें किसी से नहीं बोलते हैं, तो वो मत बोल, जो हुआ वो भूल जाइयो। बट वो मेमोरीज बार-बार आ रही थी, वो मेमोरी एक बार अचानक से उभर के आई और मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत दर्द हुआ उस टाइम पे। फिर मैम ने जब मेरी कॉर्ड कटिंग कराई, तो कॉर्ड कटिंग करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो इमोशन अब मेरे अंदर उस तरीके से नहीं है, जो कहीं न Good morning, everybody. Good morning, Anita. Good morning, Bharti. अनीता, जो हमने मनी कॉन्शियसनेस की 40 डेज की वर्कशॉप रखी है, जिसमें हमने कल क्या किया था, डी क्लटर किया था अपने कबर्ड्स को, अपने स्पेसेस को, अपनी एनर्जीज को, जिन चीजों को हमने दे दिया है, जो पास के कपड़े हैं, पास के सामान है, उसको हमें छोड़ना था। लेकिन उसमें तुमने अपना इंसिडेंट बताया चाइल्ड अब्यूज का, सेक्सुअल अब्यूज का। तो आज जब हम इससे बाहर हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव? वेलकम अनीता हियर ऑन द प्लेटफॉर्म. गुड मॉर्निंग अगेन. गुड मॉर्निंग मैम। एंड हियर वी हैव भारती विद अस. वो भी एक चाइल्ड अब्यूज का केस रही है, जिनके खुद के रिश्तेदार ने बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक चाइल्ड अब्यूज किया. नाउ शी इज हैप्पीली मैरिड एंड शी इज स्प्रेडिंग कि हमें चाइल्ड अब्यूज से कैसे बचना चाहिए. थीसिस तक लिखी इन्होंने उसके ऊपर, एक नॉलेज फैला रही है. सो आई वांट टू क्लैप फॉर हर दैट शी इज टेकन अ गुड टास्क. Yes, Bharti, please tell me about yourself and then I'll come back to Anita. Yes, Bharti. Hello everyone, I am Bharti Tiwari, and I am from Nagpur. And like I am connected with Seema ma'am from past 4-5 years. I started my Reiki with ma'am, और मैंने रेकी फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री मैम से सीखी। फिर उसके बाद में लाइक व्हेन आई लर्न रेकी, मतलब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लाइफ में ये ब्लॉकेजेस है, जो चीज़ मतलब मैंने पकड़ के रखी है और मुझे इससे मूव ऑन होना चाहिए। तो मैंने तो अपने हिसाब से मैंने ट्राई की कि कैसे मैं मूव ऑन हो जाऊँ उस चीज़ से। बट कहीं न कहीं 4-5 साल बाद में मैम ने एक वर्कशॉप लिया जिसमें स्विच वर्ड्स के बारे में मैम सिखा रहे थे। तो एक बहुत वैदिक स्विच वर्ड ने मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया। वो जो चीज़ें मेरे अंदर दबी हुई थी, मुझे लगा कि मैं भूल चुकी हूँ, बट वो मेमोरीज़ बार-बार आ रही थी, वो मेमोरी एक बार अचानक से उभर के आई और मुझे बहुत दुःख हुआ, बहुत दर्द हुआ उस टाइम पे। फिर मैम ने जब मेरी कॉर्ड कटिंग कराई, तो कॉर्ड कटिंग करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वो इमोशन अब मेरे अंदर उस तरीके से नहीं है, जो कहीं न कहीं मुझे अंदर से दुःख दे रहा है। हालाँकि मैं उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की बहुत सारी कोशिश कर रही थी। क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट चाइल्डहुड में हुआ था, तो मैंने मतलब बैचलर इन सोशल वर्क किया। बैचलर इन सोशल वर्क में जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में मिलती थी, स्कूल्स में जाती थी, तब मैं बच्चों को एजुकेट करती थी कि गुड टच और बैड टच क्या होता है और किस तरीके से आप अपने पेरेंट्स के अलावा किसी भी और पर्सन के ऊपर ट्रस्ट मत करो इस चीज़ को लेकर के। और अगर कुछ भी होता है तो बी फ्रैंक, बी ओपन अप, और कैसे आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। मेरा ये मकसद था कि कैसे एक छोटा-सा, मतलब अगर एक भी बच्चा अगर मेरे किसी इस तरीके से बताने से एक भी बच्चे के साथ में अगर ऐसा चीज़ नहीं होती है, तो मेरा ये जो कैंपेन, ये जो मतलब मेरा चीज़ था, मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मतलब स्टूडेंट्स जो है वो उस तरीके से एक्टिव होकर के बात करते थे और वो बताते थे कि गुड टच ये है, बैड टच ये है, और अगर कोई एक्सपीरियंस रहता था तो बच्चे वो भी बताते थे, जिसका मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। मैंने इसी चीज़ को लेकर के फिर कॉलेज में थीसिस भी लिखी, और आज जब मतलब मैम ने जब कॉर्ड कटिंग कराई, तो कॉर्ड कटिंग करने के बाद में मैं उस इंसिडेंट से ओवरकम कर गई। मतलब पहले मुझे दुःख होता था ये चीज़ बताने में, और अभी मतलब मुझे बताने में कहीं कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है। तो थैंक यू सो मच सीमा मैम फॉर दैट। अनीता, आपके साथ जो भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ वो वर्क प्लेस पे हुआ, और भारती के साथ घर में उसके खुद ने रिलेटिव ने किया. तो अनीता, आर यू ashamed of what has happened to you? जिसने किया उसको तो हम छोड़ देते हैं और हम खुद ashamed होते हैं. Why? नहीं, मुझे बस इतना था कि अगर ये चीज़ मेरे पास उस वक़्त मेरे साथ किसी ने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया होता और मुझे पूरा बताया होता, तो वो मेरे लिए बेटर होता। और मैं
मैं उस वक्त अपने लिए स्टैंड ले पाती। तो आज जब आपने कल टेक्स्ट किया इस वर्कशॉप में मनी कॉन्शियसनेस ने, और ये बहुत बड़ा बैरियर आ रहा था, क्योंकि अगर ये बैरियर तो आप काम भी नहीं कर पाओगे, कहीं जा भी नहीं पाओगे, है ना। तो आपकी ये करेज चाहिए आपको अपनी बात कहने का, सामने रखने का। तो ये करेज आया कहाँ से आपके पास? जब कल हम सब वर्कशॉप कर रहे थे साथ में, तो जब आपने मुझे बताया कि मतलब पुरानी सारी चीजें निकालनी है, तो सडनली वो चीज मेरे सामने आ गई कि सबसे पहले तो अपने ब्रेन से सारी गंदगी निकालनी है हमें। फिर इसके लिए क्या मैंने गंदगी सोचा थी? कि क्या गंदगी थी? कैन यू शो लाइट ऑन इट सो दैट आवर व्यूअर्स गेट बेनिफिटेड और वो अपनी लाइफ में वो करेज आए जो तुम लेके आई हो? जैसे मतलब खुद के लिए सोचने का, और ये अंदर ही अंदर उस इंसिडेंट को याद करके कि मेरे साथ किसी ने ऐसा सेक्सुअल अब्यूज किया, तो वो चीज हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो दिमाग की तरह खाती रहती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और वो चीज कहीं ना कहीं हमको तोड़ देती है अंदर से। तो आज जब ये सब निकल गया है, आज इमोशन भी अटैच नहीं है, आज तुम ऐसे बता रही हो जैसे किसी और की स्टोरी बता रही हो, तो हाउ एम्पावर्ड यू आर टुडे। ऐसा लग रहा है कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो अगर हम ये काम करें, एक कैंपेन उठाएं लोगों को नॉलेज देने के लिए कि आपके वर्क प्लेस पे जब आप जाते हो, नौकरी के लिए जाते हैं, तो ये आदमी, आई मीन सो कॉल्ड मेन, हाउ दे मिसयूज लड़कियों का कैसे मिसयूज होता है, तो क्या मैसेज दोगी? बिकॉज यू डिड नॉट नो एनीथिंग। हाँ हाँ, सबसे पहले तो एक फ्रैंकनेस होनी चाहिए जिसके साथ मतलब अपने फैमिली में हो या अपने फ्रेंड्स में हो, जिसके साथ अपन टच में हो और क्लोजली उससे ये सेक्सुअली के रिगार्डिंग पूरा नॉलेज लेना चाहिए लड़कियों को खुद के लिए, या अपने जैसे स्टडीज में अभी तो यानी स्टडीज भी काफी अपग्रेड हो गई है, पर मतलब पहले उस टाइम पे नहीं होता था स्टडीज में, इतना इन डिटेल नहीं बताते थे टीचर्स वगैरह भी। पर अब लकीली है आज के बच्चे के भाई स्टूडेंट्स को बताते हैं स्कूल में और ऐसे। तो दोनों मिलके क्या मैसेज देना चाहते हो कि स्विच वर्ड्स ने हमें कैसे हेल्प किया? क्योंकि हम ये जानते हैं पावर ऑफ वर्ड्स, एक्शन तो बाद में है, लेकिन वर्ड्स ने हमें हील कर दिया है। आज स्माइल हमारे चेहरे पे आ गई है, बोथ ऑफ यू। सो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि क्या लेसन लेके जा रहे हो और किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए? जब हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तो क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी? सो व्हाट मैसेज एंड करेज और शॉर्ट टैगलाइन क्या देना चाहोगे? क्या दोनों मिलके, इफ यू जॉइन हैंड्स टुगेदर इन दिस कैंपेन, व्हाट विल बी दैट? ज्वाइन तो किया था ये मनी के लिए, बट ये चीज नहीं पता थी कि मतलब मुझे नया जन्म मिल जाएगा। तो ये भी तो अबंडेंस है, खुद का ये रिलेशन मेरे खुद लिए के साथ, सबसे बड़ा अबंडेंस है। खुद का रिलेशन खुद के साथ। पैसा तो अपने आप आएगा जब हम ये ब्लॉकेजेस हटा देंगे, आराम से काम करने जाएंगे, डरेंगे नहीं, हम आदमियों से बात कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, पैसा तो अपने आप आएगा, राइट? हाँ So Bharti, what हाँ point of view you will share here so that we can wind up Yes, ma'am. I about the also switch believe, words and ma'am, all? कि yes, I also believe that कि स्विचवर्ड का जो वर्कशॉप आपके साथ में होता है वो काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होता है। लाइक बाकी स्विचवर्ड वर्कशॉप्स में सिर्फ पीडीएफ और उसी बारे में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली जब हमारे साथ में जुड़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे कौन कौन से ब्लॉकेजेस है जो क्लियर हो रहे हैं। लाइक जैसे अनीता मैम ने बोला कि मनी के लिए जुड़े थे, बट कैसे हम सेल्फ लव की तरफ बढ़े। सेल्फ लव अपने आप बढ़ता है तो करेज आता है और ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मनी के बारे में जब हम सोचते हैं या किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, पावर ऑफ स्विचवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छा वाइटल रोल उसने प्ले किया है अनीता मैम और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम दोनों को। थैंक यू सो मच सीमा मैम एंड थैंक यू सो मच स्विचवर्ड्स।
हाँ, thank you so much, Anita, and thank you so much, Bharti, for having that courage and Thank speaking you, on ma'am. this platform because lots of people may be seeing you. और आप भी, मैं चाहूंगी अपने इस वीडियो को आगे दो, बिकॉज बोल नहीं पाता कोई, सोचेगा अरे मेरे साथ भी तो है। ये करेज है अनीता, भारती में तो है, पर तुम्हारे में ये करेज आज आया या कहीं डर है हाँ मैम, लोग क्या सोचेंगे? नहीं लोगों का मुझे कुछ नहीं है। मैं पहले से ही ऐसी हूँ कि मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ कि मम्मी, मैं तो चलो मैं मेरे पास आपकी ब्लेसिंग्स मिली और आप मेरी लाइफ में वंडर वुमन बन के आ गए, मेरी एंजल बन के आ गए। बट मतलब अभी जैसे जैसे मम्मी को काफी सारी प्रॉब्लम्स है ऐसे डायबिटीज, बीपी और वो सब है। तो मैं चाहती हूँ मम्मी पापा को ये सब स्ट्रेस नहीं मिले बस। एक सेकंड, इससे स्ट्रेस कैसे मिलेगा? तुम तो बाहर आके बात कर रही हो, कोई इशू ही नहीं है अब तो तुम्हारी लाइफ में। भारती ने भी तो शादी के पहले अपनी मदर को बताया और मदर ने सपोर्ट किया। मदर भारती से अलग से बात कर लेना, भारती बता देगी। तो उनको स्ट्रेस कैसे आएगा? हम ये सोच के कि उनको स्ट्रेस नहीं देना, हम अपने को स्ट्रेस में डाल के, जो तुम आज स्माइल करोगी वैसे कभी पेरेंट्स के लिए स्माइल किया था? किस स्ट्रेस की बात कर रही हो? हाँ नहीं, जैसे जैसे आप भारती मैम बता रहे हैं कि उनकी मदर ने उनको सपोर्ट किया, वो माइंडसेट मेरी मदर का नहीं है। मदर को बताने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूज आती ठीक है, हुआ, मैं निकल गई बाहर, खत्म बात। Have courage. हाँ अभी भी हाँ, डर है ना, तो इसलिए people will misuse you. You will be a wonder woman. I'm telling you. तुम्हारे को देख के लोग कहेंगे अरे she has the courage. Nobody will misuse you again. Misuse you again. This will be a very big thing for you. इसलिए मैं मतलब लोगों के लिए मतलब वो चीज करना चाहती हूँ कि नहीं चलो, लोगों को पता होना चाहिए, वो मेरे लिए अच्छी बात है। बट मेरे घर तक नहीं पहुंचे, बस वो है मेरे को। तो बाकी दुनिया भले मुझे देखे। हाँ, दुनिया में ही जाएगा, घर तक तो नहीं पहुंचेगा। वो यूट्यूब तो ये देखते नहीं होंगे, और हाँ ये वाले वीडियोस तो स्पेशली वो सर्च नहीं करते होंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो भारती, एनी मैसेज यू कैन गिव राइट नाउ, बिकॉज आज तो इसने फर्स्ट टाइम शेयर किया है, ये भी करे जाएगा इसके अंदर, इसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके भारती के साथ तो खुद के घर में हुआ है, इसको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, और घर में हुआ। ये तो बहुत छोटी बच्ची थी। हाँ तो हाँ, इसीलिए मैं तो फिर भी टीनेज थी, टीनेज था मेरा, तो फिर भी भारती तो बहुत आपका छोटी तो बच्ची थी, घर में थी। तो ये हाँ मैसेज जाना चाहिए। शी हैज द करेज। इसने अपने हस्बैंड को बताया, शादी से पहले बहुत बड़ी रिस्क ली इसने, एंड आई हाँ। रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट। मैम हाँ, मैंने मेरे बीएफ को बताया था, बट अभी तो वो मूव ऑन हो चुका है, वो मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है। बट उसको मैंने बताया था, तो उसने थोड़ा बहुत तो सर्च आउट किया था कि कौन है वो पर्सन, और वो बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ वो पर्सन को पनिश करना। बट तब ये डर मेरे में था, तो मैंने उसको मना किया था कि नहीं, मैं उस पर्सन का सामना नहीं करना चाहती, कि उसे छोड़ दे, जाने दे उसे। तो अभी पनिश नहीं करना है, फॉरगिव करना है और लव एनर्जी भेजनी है। इन यूनिवर्स विल डू व्हाटएवर वांट्स टू डू, बट have courage, and thank you both of you for being here and bringing such beautiful smile on your faces. Here we are with Bharti's ma'am, और वो उसको देख के मुस्कुरा रही थी। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आप रो क्यों रही हैं? भारती, अपनी मम्मी का नाम बताओ। मम्मी का नाम सविता है, सविता तिवारी। तो सविता जी, रो क्यों रहे हो? आपकी बेटी तो, आपने इतनी बोल्ड बेटी को जन्म दिया है, और आपने ये हिम्मत दी है उसको सच बोलने की, फेस करने की, और पास्ट के इंसिडेंट्स के, बचपन के इंसिडेंट्स को छोड़ने की। आप क्यों रो रही हैं यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं चलता जब इसकी शादी नहीं होती। जब शादी हुआ तब इसने बताई मेरे को कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। आपने उसको सपोर्ट किया, राइट? आपने हिम्मत दी, आपने उस रिश्तेदार को नहीं बुलाया जिसने इसके साथ इतने सालों तक चाइल्ड अब्यूज का केस था। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब रो क्यों रही हैं?
मुझे गर्व है मैम, मेरी बेटी पे बहुत गर्व है मुझे। आपको ये पता नहीं क्या कर देगी थोड़े दिनों बाद। आई नो हर वेरी वेल, शी इज विद मी। आप रो क्यों रही हैं? रो इसलिए रही हूँ कि ऐसे लोग होते हैं, अपने ही धोखेबाज निकलते हैं। किस पे भरोसा करे मैम? मेरा सगा भाई था वो, सगा भाई है। राइट, सगा भाई था आपका। आज रिश्ते कैसे हैं सगे भाई से आपके? नहीं है, जस्ट बातचीत भी नहीं फॉरगिव होती। देम। हाँ, बातचीत भी नहीं होती मेरी। नहीं मैं आती जाती हूँ, नहीं वो ही आता जाता है। हम्म। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हो? खुश ठीक तो है है। आंसू। इसके आज भाई को अनीता अभी को तक पता करेज नहीं। नहीं है, आज अनीता को करेज नहीं है अपनी मदर को बताने का ये कि भाई वो परेशान होंगी, वे बीमार हो जाएंगी। क्या ये सही कर रही हैं? नहीं नहीं, बताओ बेटा, जो भी है आपके साथ में बताओ, समझेंगी आपकी मम्मी। हाँ नहीं, उनका नेचर मुझे पता है एक्चुअली, क्योंकि मतलब ऐसे इस इंसिडेंट से पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो मतलब हम लोग पहले फ्लैट में रहते थे। तो एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तब मैंने मतलब मम्मी को बताया था। तो शी सेड चुप, के ऐसी सब बातें किसी से नहीं बोलते हैं, तू वो मत बोल, जो हुआ वो भूल जाइयो। ऐसा नहीं है, नहीं भूल सकते। अपनी जिंदगी में जो भी होता है भूल नहीं सकते, इतना आसान नहीं होता भूलना। हाँ हाँ, तो वही मैंने मतलब इसलिए ही मैंने मतलब ये जब मेरे साथ बड़ा इंसिडेंट हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया से, पर आज नहीं, आज बताना जब मेरे चाहिए। साथ जैसे सीमा में मदद किया भारती का, वैसे आपका भी कोई मदद करने वाला मिलता आपको, बताना चाहिए था। हाँ नहीं, वही मैं बताना चाहती हूँ कि बचपन में मतलब अब मैं जब स्कूल से घर जा रही थी, तो एक पता नहीं अननोन पर्सन था, और वो सडनली आया दौड़ के, और उसने मेरे को लिप किस वगैरह करी, और वो तुरंत वहां से भाग भी गया। आई डोंट नो वो कौन था, क्या था, वो कहाँ से आया। और वो भी मतलब मेरे फ्लैट की सीढ़ियों में ही हुआ था। तो वो इंसिडेंट मैंने मेरी मदर को बताया था कि मम्मी, पता नहीं कौन था और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मम्मी का वो चीज में मुझे करेज नहीं मिला था उस वक्त। आज हम बड़े हो चुके हैं और आज हम ये वीडियो पोस्ट करेंगे, आज या कल 2 दिन में हो ही जाएगा। अगर अपनी मदर तक जाता है, लेट इट बी। यू कैन टेक अ स्टैंड नाउ, यू आर नॉट अ बेबी एनी लॉन्गर, आर यू? हाँ हाँ बोल। हाँ आप स्टैंड ले सकते हो ना? है भारती की मदर तुम्हारे साथ? हाँ अगर तुम्हारी ठीक मदर है, वीक है, मम्मी नहीं कर रही सपोर्ट, कोई बात नहीं, आप तो अपनी मदद करोगे ना। हाँ, हम अपनी मैंने मैम खुद इसलिए करेंगे, हम अपनी मदद खुद ही करेंगे, मम्मी का मिले या ना मिले। मम्मी कहाँ तक पीछे रहेगी अगर नहीं भी करती है तो भी। हमको अपने को खुद को ही करना है ना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, नहीं कर रही मम्मी, कोई बात नहीं, आप अपनी सपोर्ट करो खुद की। जाने दो वीडियो को और हाँ हिम्मत करो बताने की। कुछ हाँ, नहीं होगा, यही कहेंगी ना, चुप कुछ चुप नहीं चुप, होगा। मैं बहुत चुप रह ली, मुझे हाँ जिंदगी जीनी है और बहुत लोगों को बाहर निकालना है जिंदगी से। देन हाँ, वो भी साथ देंगी तुम्हारा। नथिंग सक्सीड्स लाइक इससे क्या सक्सेस। होता है, लोगों को और सीखने का मौका मिलता है। ओके। आज भारती की मदर खुश हैं। देख भारती की स्माइल देखी। हाँ इसको किसी का डर नहीं हाँ है। इसने अपने हस्बैंड को बता रखा है, अपने इन-लॉज को बता रखा है, अपनी फैमिली में बता रखा है, यूट्यूब पे इसने शेयर कर दिया, क्लासरूम में शेयर कर दिया। शी इज स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। वो इंसिडेंट को, बचपन के इंसिडेंट को पकड़ के क्या मिल रहा है? टेल मी। नथिंग। कुछ नहीं हाँ, सिंपैथी चाहिए हमें किसी की? नहीं। जस्ट दैट, लेट इट गो। कचरा फेंकते हैं, उसको भी फेंकना है। So thank you for being here. Enjoy yourself, Bharti. Enjoy, Anita. I'll be posting this थैंक यू video मैम। and send me good picture.